हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और मैं आशीर्वाद हूँ कि आप सब लोग बढ़िया रहे अपनी अपनी जगह। आइए देखते हैं कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। ठीक है जी। आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट करना है अपनी इंट्यूशन से। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। पहली बात, आपने इस रीडिंग को पूरा ध्यान लगा के सुनना है और ये मेरा सेकंड चैनल है। अगर आपने मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए वहाँ जाके, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान लगाएं अपना रीडिंग पे, अपने इष्ट देव को याद करें दिल से और जानते हैं आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। गहरी सांस लें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग डिप्रेशन से गुज़र चुके हैं और बहुत से लोग तकलीफ़ को ऑलरेडी झेल चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। और ना सिर्फ 1, 2, 3 तकलीफ़ें, न जाने कितनी हज़ारों लाखों तकलीफ़ें आपने झेली हैं, कितना दुख झेला है, कितने लोगों के ताने झेले हैं। अपनों ने भी कुछ लोगों का साथ छोड़ दिया है, अपने होकर भी कुछ लोगों के फैमिली मेंबर्स ने उनका साथ छोड़ दिया है, नकार दिया है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपकी सोल आपसे कहना चाहती है कि तू क्यों इतना घबराती है लोगों की बातों से, क्यों ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस देती है जो तेरे होकर भी कभी अपने नहीं बन पाए, जो तेरे अपने होकर भी अपने नहीं बन पाए, जो तुझे ग्रहण मानते हैं, जो तुझे इतना गाली गलौज करते हैं, जो तुझे इतना गलत सुनाते हैं। तो क्यों ऐसे लोगों के वजह से खुद को दुख देती है? मैं तेरी आत्मा हूं और जिस शरीर पे तू घाव झेल रही है, झेल रहा है, ये मुझे भी महसूस होता है। कहीं ना कहीं तू खुद से भाग रही है, तुम खुद से भाग रहे हो। ऐसे लोगों के वजह से तुम खुद की जिंदगी में ग्रहण लगा रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत है, तुम्हें किसी ऐसे प्यार की ज़रूरत है, ऐसे साथ की ज़रूरत है जो तुम्हें समझ पाए, जो तुम्हें अपने सीने से लगा सके, तुम्हारे आंसुओं को पोंछ सके, तुम्हें अपना समझ सके, तुम्हारी तकलीफ़ को महसूस कर सके। तुमने एक मुखौटा पहना हुआ है, जिस मुखौटे के पीछे मैं छिपी हूँ, इस शरीर के अंदर मैं छिपी हूँ, जो मुझे कोई देख नहीं सकता, लेकिन आंसुओं के इस खुशी के थ्रू मैं बाहर आती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। मैं दिख नहीं सकती लेकिन महसूस ज़रूर हो सकती हूँ। तुम जब रोती हो ना, तुम जब रोते हो, शरीर में से, तुम्हारी आंखों में से तुम्हारे आंसू निकलते हैं, लेकिन ये आंसू मेरे होते हैं, क्योंकि तुमने इन आंसुओं को छिपा रखा है। तुमने एक ऐसा बोझ खुद पे डाल रखा है
जो न जाने कहाँ से आया है, न जाने किन की बातों से आया है, न जाने तुम इतना तकलीफ क्यों देती हो, क्यों देते हो बाहर के लोगों की वजह से, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो। क्योंकि अपने होकर भी जब बाहर वाले बन जाएं तो वो अपने अपने नहीं होते, वो मक्कार होते हैं। और तुम निडर हो, तुम सामना रखती हो, करती हो। सिर्फ एक कमी है तुम में कि तुम कभी खुद से प्यार नहीं कर पाई, कभी खुद की खुशियों के बारे में नहीं सोच पाई, कभी खुद की खुशियों के बारे में नहीं सोच पाए। हमेशा दूसरे की खुशी के लिए तुमने अपनी खुशी का बलिदान दिया है। क्या तुम जिंदगी भर ऐसा करती रहोगे? क्या ऐसा जिंदगी भर करते रहोगे? आखिर कब तक चलेगा ये? मैं तुम्हारी आत्मा हूं, मैं मानती हूं कि तुम्हारे अंदर तुम नरम दिल की हो, तुम नरम दिल के हो, तुम्हारे भी कोई जज्बात हैं, तुम लोगों की हेल्प करना चाहते हो। लेकिन ऐसे लोगों की जो लोग पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम ऐसे लोगों के लिए अपना बलिदान देते हो, अपनी खुशियों का। इतना सोचना छोड़ दो, इतना सोच के कभी कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, तुम अच्छा करो लोगों के साथ, लेकिन लोगों की वजह से अपनी खुशियों को तो मत दबाओ। खुद के भी बारे में कुछ सोचो, खुद से भी प्यार करो, खुद के लिए भी जियो यार। तुम खुद के लिए नहीं जीती हो, तुम खुद के लिए नहीं जीते हो तो कैसे कोई तुम्हारी जिंदगी में आएगा तुम्हें प्यार देने? तो कैसे तुम्हें ये प्यार नसीब होगा? तो कैसे कोई तुम्हें अपना बनाएगा जब तुम मुझसे खुद से प्यार नहीं करोगे, अपनी सोल से प्यार नहीं करोगे? और जो मैं आज बोल रही हूँ ये मैं तुम्हारी सोल हूँ। इस इंसानी शरीर पे जितने घाव आते हैं वो तो वहीं रहते हैं, लेकिन वो जो दर्द होता है वो आत्मा को होता है। चीख जो निकलती है वो आत्मा की होती है। खिलखिलाने वाली हंसी जो होती है वो आत्मा की होती है। तो क्यों तुम इतने सालों से अपनी मुस्कुराहट को दबाए बैठे हो? इस मुस्कुराहट के पीछे जो तुम्हारी खामोशियां हैं, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी सोल कि तुम्हारी खामोशियों को कोई समझ नहीं सकता, उनकी कोई आवाज़ सुन नहीं सकता। लेकिन मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई तो इस दुनिया में है जो इन खामोशी का भी आवाज़ सुनेगा, आवाज़ सुनेगी। तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगा, तुम्हें अपना जीवन साथी मिलेगा। उन तमाम लोगों के मुंह पे ताले लग जाएंगे जिन्होंने उसी मुंह से तुम्हारे लिए गलत शब्द बोले थे। जिस दिन तुम कुछ कर दिखाओगे, जिस दिन तुम खुद के ऊपर इतना नाज कर लोगे कि कोई तुम्हारे इस व्यक्तित्व को, इस नेचर को, इस प्यार को, इस सेल्फ लव को जुदा नहीं कर पाएगा। ईश्वर का साथ हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है। हम दोनों एक ही तो हैं। मैं तुम्हारी जान ही तो हूँ, तुम्हारे जिस्म की। ये जिस्म बहुत सी चीज़ें चाहता है, लेकिन ये जो जान है ये सिर्फ प्यार चाहती है। खुद से मत भागो,
खुद से कभी दूर मत हो और देखो, जियो इस दुनिया में। उन लहराते हुए पेड़ों को देखो, उन उड़ते हुए पंछियों को देखो, उन बटरफ्लाइज को देखो कि वो इतने मुश्किल जीवन में भी कितने खूबसूरत नजर आते हैं, खुद को कितना संभाल के रखते हैं, कभी हार नहीं मानते, चाहे कितना लंबा सफर तय क्यों ना करना पड़े। तो अभी तो बहुत लंबा सफर तुम्हें तय करना है। अगर अभी से कदम डगमगा गए तो कैसे मैं तुम्हारे साथ चल पाऊंगी। तुम्हारी सोल, तुम्हें खुद से हारना नहीं बल्कि खुद से जीतना है। दूसरे से तो हर कोई जीत जाता है, लेकिन इंसान अगर खुद से जीत जाए ना तो वो बात ही अलग है। और इंसान अगर खुद से हार जाए तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और तुम खुद को खत्म कर रही हो दिन ब दिन। आंखों में आंसू होते हैं, खामोशी होती है होठों पे, तो क्यों ना इसे बाहर नहीं आने देती तुम? क्यों ना आंसुओं को बाहर नहीं आने देती हो? क्यों नहीं आने देते हो? जब तक ये बाहर नहीं आएंगे तब तक तुम्हें रिलीफ नहीं मिलेगा, तब तक मेरे पे ये बोझ रहेगा। अपने इमोशंस को मत दबाओ, मुझे मत दबाओ, मुझसे प्यार करो, क्योंकि मैं तुम्हारी सोल हूँ। मैं ही तो हूँ तुम्हारी जान, तुम्हारा प्राउड, तुम्हारी आत्मा। इस आत्मा को उस ईश्वर ने संजोया है, उस ईश्वर ने बनाया है, और उस ईश्वर के बनाए हुए अंश को तुम मारना चाहते हो इस इंसानी शरीर से। आखिर क्यों? आखिर तुमने ऐसा करा क्या है जिसकी तुम सजा भुगत रही हो? जो गुनाह तुमने नहीं किया उसकी सजा तुम भुगत रहे हो, सिर्फ लोगों की उन चंद बातों से। तो छोड़ दो ऐसे लोगों को जो तुम्हें खुद से अलग करते हैं। मैं तुम्हारी आत्मा हूं, तुम मेरा शरीर हो, और मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं होऊंगा जब तक कि वो ईश्वर खुद नहीं बुलाएगा। इस भ्रम से भरी सोच को हटाओ, क्योंकि सोच भ्रम भी पैदा करती है और सोच खुशियां भी। तो उन खुशियों को अट्रैक्ट करो अपनी सोल के अंदर, मुझ में। अपनी बाहों को खुला छोड़ दो और उन खुशियों को दिल से लगाओ, क्योंकि ईश्वर तुम्हें खुद गले लगाना चाहते हैं। क्योंकि तुम्हारी सोल बहुत प्योर है, तुम खुद इतनी प्योर हो, मैं इतनी प्योर हूँ, और मुझे खुद पे नाज है, मुझे खुद से प्यार है, और मैं उस ईश्वर का ही तो अंश हूँ। जिसके दिल से हमेशा कनेक्टेड हूँ। और जिस दिन आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा वो दिन अलग होगा, लेकिन उस दिन को उसी के टाइम पे आने दो, उससे पहले नहीं। उससे पहले इस दुनिया के, इस जिंदगी के जो तुम्हें खुदा ने दी है, उसमें खुद से प्यार करो और खुद पे नाज करो। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग।
को बहुत रिलीफ मिला होगा। मुझे लगा बहुत से लोगों के आंखों में आंसू भी आ गए होंगे और एनर्जी कुछ ऐसा था ये। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। सो जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। गहरी सांस लें और अपने इष्ट देव को याद करें और देखें कि आपकी आत्मा क्या कहना चाहती है। मुझसे कनेक्ट करें। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये जो भी बात बताऊंगी आपकी सोल के ही हिसाब से बताऊंगी। आपकी सोल आपसे कहना चाहती है कि आजकल तुम बहुत उदास रहने लग गए हो। इस उदासी का कारण क्या है आखिर ऐसे कौन लोग हैं, ऐसा कौन सा शख्स है जिसकी वजह से तुमने इतनी बंदिशें खुद पे लगा रखी हैं। ऐसा वो क्या है जिसको मैं देख नहीं पा रही हूँ। इसको मैं देखना तो चाहती हूँ लेकिन भाग रही हूँ। मैं तुम्हारी सोल हूँ तो एक एक बात तुम्हारे बारे में जानती हूँ कि जो तुम देखना नहीं चाहती हो आखिर वही हकीकत है। उस हकीकत को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हो? इन बंदिशों से क्यों डरती हो? क्या ये बंदिशें कभी तुम्हें रोक सकेंगी पूरी लाइफ टाइम तक? क्या ये जो बेड़ियां तुमने अपने हाथों से खुद ही अपने पैरों पे बांधी हुई हैं, क्या यही है तुम्हारे आगे के लिए जिंदगी? यही है तुम्हारी सारी प्लानिंग्स लाइफ को लेकर? क्या यही है तुम्हारा प्यार? क्या यही है वो ईश्वर की भक्ति जो कभी तुम किया करते थे? क्यों उस ईश्वर से अलग हो रहे हो? क्यों उस ईश्वर के नज़रों से उस रास्ते को देख नहीं पा रहे हो? क्यों इन डायरेक्शंस में कंफ्यूज हो? क्यों इन दो रास्तों पे अकेले वीरान खड़े हुए हो? और अगर खड़े भी हुए हो तो क्यों खुद को अकेला समझते हो? क्यों नहीं ये देखते कि उस ईश्वर का हाथ हमेशा तुम्हारे सर पे है? क्या वो कभी तुम्हें कुछ होने देंगे? क्या बस इतना ही भरोसा अपने ईश्वर पे? क्या इतना ही भरोसा अपनी भक्ति पे, अपनी शक्ति पे? क्या तुम्हारी भक्ति में कोई शक्ति नहीं है? क्या तुम्हारे दिल में कोई शक्ति नहीं है? क्या तुम्हारी आत्मा में कोई शक्ति नहीं है? क्या मुझ में कोई शक्ति नहीं है कि मैं ही तुम्हारी आत्मा हूं? और आज तुम्हें खुद से ये डिसीजन लेना होगा कि क्या तुम उस नरक के रास्ते पे जाना चाहती हो या कुछ मुश्किल को झेल के उस खुशी के रास्ते पर पहुंचना चाहती हो। क्या तुम खुद को मारना चाहती हो या खुद के साथ जीना चाहते हो? आज ये सोल अपने ही शरीर से ये चीज पूछती है। आज ये दिल ये दिमाग से पूछता है कि क्या तू इतना स्ट्रांग है कि दिल को हरा दे? क्या ये शरीर इतना स्ट्रांग है कि आत्मा को हरा दे? हाँ, ये शरीर कुछ भी कर सकता है क्योंकि इसके अंदर जो आत्मा है वो उससे वो काम करवाती है। और इन दोनों के बीच में ये जो दिल और दिमाग है ना, ये उस आत्मा को कंफ्यूज कर देते हैं कि वो अपने शरीर को दिल की राहों से देखे या अपने शरीर आत्मा को उस दिमाग के रास्ते से देखे। दिल और दिमाग के बीच में तुम गुम सी चुकी हो। दिल और दिमाग ने तुम्हें ऐसा निचोड़ दिया है कि तुम बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पा रही हो।
कुछ समझ नहीं पा रहे हो, अपनी खुशियों को महसूस नहीं कर पा रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, डर है, तकलीफ है, गुस्सा है, खुद के लिए नफरत है। आखिर कौन करता है अपनी ही आत्मा से नफरत? आखिर कौन करता है खुद से नफरत? बुरा इंसान भी खुद से नफरत नहीं करता, और तुम तो एक अच्छे इंसान हो, तो तुम्हें तो खुद से नफरत करनी ही नहीं चाहिए। तुम्हें तो खुद की आत्मा से प्यार करना चाहिए, और हमेशा अपनी ही नजरों से अपने आप को देखना चाहिए कि तुम में क्या खामियां हैं और तुम में क्या खूबियां हैं। दूसरों के ज़बान से नहीं, कि जो दूसरों की ज़बान बोलती है तुम उससे अपने स्टेटस को पहचानो, तुम उससे पहचानो कि तुम्हारे अंदर क्या खामियां और खूबियां हैं। जब तक तुम खुद अपनी आंखों से खुद को नहीं देखोगे ना उस आईने में, तो कभी पता नहीं चल पाएगा कि तुम कौन हो, क्या असल रूप है तुम्हारा, क्या असल व्यक्तित्व है तुम्हारा, क्या असली शक्ति है तुम्हारी। आखिर हो कौन तुम? मैं बताऊं तुम कौन हो? तुम वो एक अंश हो एक जीवन हो, एक आत्मा हो, जिसको ईश्वर ने अपने ही आत्मा से बनाया है, अपनी ही शक्ति से बनाया है। तुम वो आत्मा हो जो ईश्वर के करीब है, जिसका ईश्वर के साथ नाता है। और तमाम इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो ऊपर वाला ही देखता है कि किसको क्या देना है, किसके किस कर्म से। और तुम्हारे इतने अच्छे कर्म हैं, हालांकि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां करी हैं, बहुत पछतावा भी तुम्हें हुआ है, तुम बहुत कुछ सीखे भी हो, लेकिन इतना करने के बाद तुमने खुद को दिया ही क्या? सिर्फ खुद से नजरें फेरी, सिर्फ खुद को दुख दिया। और यहां मैं ये नहीं कहना चाहती तुम्हारी सोल कि तुम दूसरों को दुख दो ना, तुमने खुद को इतना दुख दिया है कि तुम देख नहीं पा रही हो कि तुम्हारे शरीर पे, तुम्हारे आत्मा पे कितने जख्म हैं, कितने जख्म हैं, अनगिनत। सिर्फ उन तमाम लोगों की वजह से जो तुम्हारे कभी है ही नहीं, जो सिर्फ बातों के ही अपने हैं, रिश्ते के नहीं, और ना ही दिल से, सिर्फ दिमाग से खेलते हैं। मैं तुम्हारी आत्मा, और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहना है, या कभी खुद को पहचानना है? क्या कभी खुद को प्राउड महसूस कराना है? क्या कभी खुद के लिए भी टाइम निकालना है? क्या कभी खुद की खुशियों के लिए भी सोचना है? क्या जो जख्म इन लोगों की वजह से तुम्हारी आत्मा यानी मुझ पे जो आए हैं, इनको भरने के लिए कुछ सोचना है, खुद से प्यार करना है,
खुद को रिलीफ देना है, खुद के लिए अच्छा सोचना है। अगर तुम इस आत्मा पे जख्म दे रहे हो ना इस इंसानी शरीर से, तो समझ लो कि तुम परमात्मा को जख्म दे रहे हो, क्योंकि तुम उसी के दिल का तो अंश हो, उसी के दिल का तो टुकड़ा हो, जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने तुम्हारी आत्मा को इस शरीर में भेजा। ये शरीर तो सिर्फ एक यंत्र है, जो नष्ट होने के बाद जो आत्मा निकलती है वो फिर उसी डायरेक्ट उस परमात्मा के पास पहुंचती है दोबारा से। और वो परमात्मा देखता है कि तुमने इस इंसानी शरीर से खुद की आत्मा को कितने दुख और तकलीफ दिए, कितनी खुशियां दी, कितना प्यार करा, कितने अच्छे कर्म करे इस आत्मा से, या इस आत्मा से क्या करा तुमने, क्या सीखा और अपनी आत्मा को क्या बनाया। तो आज मुझसे एक वादा करो कि तुमने अपनी आत्मा को यानी मुझे इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना ज़्यादा अच्छे कर्म करने हैं, इतना ज़्यादा खुद से प्यार करना है इस इंसानी शरीर से, कि कल को अगर ये इंसानी शरीर खत्म होता है तो तुम्हारी आत्मा जब उस परमात्मा से मिलेगी तो तुम नाज से कह पाओ कि आज तक जो भी करा है मेरी आत्मा ने पूरे दिल से करा है, अच्छे कर्म से करा है। हाँ, मैंने बुरे कर्म भी करे, लेकिन उसका पछतावा भी मेरी आत्मा को हुआ है, यानी मुझे हुआ है। मैं कुछ सीख के आई हूँ और मुझे नाज है खुद पे, मुझे खुद से प्यार है, मुझे आप से प्यार है मेरे खुदा, मुझे आप से प्यार है, क्योंकि मैं आप ही का तो बच्चा हूँ, मैं आप ही का तो अंश हूँ। आप जो मुझे दोगे वो मैं रिसीव करूँगा, वो मैं रिसीव करूँगी खुशियों के साथ, एक खुशी के साथ। अगर दुख भी देते हो तो मुझे पता है आगे के लिए तुमने मेरे लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा है। तो तेरी आत्मा जो ये मैं हूँ, आज ये बोलती हूँ कि उस खुदा ने तेरे लिए एक अच्छा नसीब सोच के रखा है, एक अच्छा फ्यूचर सोच के रखा है। तो उस फ्यूचर को पाने से पहले खुद को तबाह मत कर, खुद से मत भाग, खुद से प्यार कर और इस कदम से कदम मिला के चल। जहाँ ये ईश्वर का रास्ता तुझे लेकर जाता है तू वहाँ जा। इन लोगों की बात की बिना परवाह करे तो उस रास्ते पे बढ़, जो रास्ता तुझे खुद से प्यार कराएगा, तुझे तेरी इम्पोर्टेंस बताएगा और तुझे खुद से मिलवाएगा, तुझे तेरे ईश्वर से मिलवाएगा। यही सब मैं तुझसे कहना चाहती थी। तेरी आत्मा, तेरी जान, तेरा गुरूर और तेरा मान, तेरा कर्म और तेरा साथ। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा कि आप कितने स्पेशल हो। मैंने पहले ही कहा है कि ये जो भी सारी रीडिंग्स होती हैं ये मैं आपको पॉजिटिविटी देने के लिए करती हूँ। हालांकि ये मेरा सेकंड चैनल है, आप मेरे मेन चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं एंड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल के ऑप्शन पे भी जाकर देख सकते हैं अदर चैनल्स पे, मेरे ही चैनल के उस पर। सो अगर आपने मेरे मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करो। मैं आपको ऐसी ही पॉजिटिविटी देती रहूँगी, ऐसे ही खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लाती रहूँगी। बस आप खुद से प्यार करो, खुद की आत्मा के साथ प्यार करो, क्योंकि आप खुद में स्पेशल हो। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।